तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से भी पहले भगवान ने इस निर्गुण आकाश को उत्पन्न किया था। इस निर्गुण आकाश से, अब आप कहेंगे आकाश निर्गुण कैसे, हमको तो दिख रहा है आकाश नीला है ना, कभी आपको वो पीला दिखाई देता है, कभी काला दिखाई देता है। तो आकाश नीला पीला काला नहीं है, ये तो सूर्य और चांद के रिफ्लेक्शन पड़ने की वजह से आपको ऐसा दिखाई देता है। आकाश का कोई रंग रूप थोड़ी है, ब्रह्मांड का कोई रंग रूप नहीं है, वो निर्गुण है। लेकिन उसी आकाश से कौन उत्पन्न हुआ? वायु उत्पन्न हुई, जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, जिसके अंदर एक गुण था। उसी आकाश, उसी हवा से, उसी वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, यानी अग्नि की उत्पत्ति, जिसको आप देख सकते हैं। उसी अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जिसे आप पी सकते हैं, उसका रस का स्वाद ले सकते हैं। यानी ये चीजें उससे उत्पन्न हुई जिसका कोई आकार नहीं था, जो निर्गुण था। और उसी जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसको आप सूंघ सकते हैं, ये नासिका उसकी गंध को ले सकती है। ये जो सुगंध आदि आपको समझ आती है ना, ये पृथ्वी का गुण है। और फिर इसी पृथ्वी से समग्र मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि, नवचर उभयचर आदि पैदा हुए, औषधि पैदा हुई, अन्न पैदा हुई, जिससे समग्र सृष्टि बनी। अब ये बताएं किससे बनी? निर्गुण परमात्मा से बनी। उसी निर्गुण ने सगुण रूप लेते 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 समग्र संसार में बस गया। तो जो परमात्मा निर्गुण से सगुण चीजें बना सकता है, प्रकृति बना सकता है, क्या वो निर्गुण परमात्मा सगुण नहीं बन सकता? क्या उसमें इतनी ताकत नहीं? बिल्कुल बन सकता है। और वो करुणा के कारण प्रभु तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर बार प्रभु मनुष्य अवतार धारण करके क्यों आते हैं? केवल असुरों को मारने के लिए नहीं आते, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारा टारगेट है कि हम नेमावर जाएंगे, हंडिया जाएंगे स्नान करने के लिए। अब वहाँ रास्ते में चाहे अतर समा पड़े या और कोई छोटी हरदा पड़े या कोई पड़े, वहाँ इस साइड जो भी गांव पड़े, राता चलाई हो, तो इसका मतलब भले ही रास्ते में पड़े और हम भले एक मेहमान किसी रिश्तेदार के घर गए, चाय पी कर आए, इसका मतलब नहीं कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा लक्ष्य है वहाँ नर्मदा जी में स्नान करना, और उसके रास्ते हम सारे काम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भी भरा रहे हैं, थोड़ी देर किसी रिश्तेदार के यहाँ भी बैठ गए, कहीं कुछ भोजन भी कर लिया, तो वो कार्य भी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य वही है। उसी प्रकार प्रभु का लक्ष्य है भक्तों तक पहुँचना। भगवान के अवतार का लक्ष्य भक्तों तक पहुँचना है। उस रास्ते में जितनी लीलाएं प्रभु करते हैं, वो उसी रास्ते में किए हुए कार्य की तरह है जो आप कर रहे हैं। कि यहाँ असुरों का भी वध हो गया, यहाँ किसी एक भक्त पर भी कृपा हो गई, यहाँ भगवान ने अपने भक्तों को और सुंदर अपनी लीला का सुख देने के लिए ये लीलाएं भी कर दी। लेकिन भगवान अपने भक्तों को अत्यधिक नज़दीक आने के लिए, कि वो मुझे देख सकें, सुन सकें, मेरा आनंद ले सकें, मैं उन्हें प्राप्त हो जाऊं, उनकी मन की इच्छा है कि प्रभु हम तो ऊपर नहीं आ सकते, हम में तो सामर्थ्य नहीं है कि हम आप तक पहुंच जाएं, हम में इतना ज्ञान नहीं, तपस्या नहीं, साधना नहीं कि आपकी इन सीढ़ियों पर चढ़ जाएं। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतरनी। अवतरनी माने सीढ़ियां, जिन सीढ़ियों से उतरकर प्रभु आते हैं। हे प्रभु, हम में सामर्थ्य नहीं कि इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़कर आ जाएं, पर सीढ़ियों का काम ऊपर चढ़ना नहीं है, सीढ़ियों का काम उतरना भी है। कि कोई आदमी सीढ़ियों से केवल चढ़ने का काम नहीं कर सकता, अगर ऊपर चढ़ भी गए तो उसे उतरना भी उन्हीं सीढ़ियों से पड़ेगा। तो प्रभु हम तो चढ़ नहीं सकते, पर आप कृपा करके उतर आए तो अत्यधिक आनंद होगा। तो प्रभु उन अवतरनी यानी सीढ़ियों से उतरकर इतनी नज़दीक आते हैं, जिसको हम अवतार कहते हैं।